क्या आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के दरमियान कंफ्यूज हैं? इस वीडियो में मैं ऑब्जेक्ट को बिल्कुल शुरू से आसान अंदाज में समझाऊंगा। सादा मिसालों और आसान ट्रिक्स की मदद से आप सीखेंगे कि किसी भी जुमले में इन्हें कैसे पहचाना जाए। अगर आपको ऐसी मज़ीद आसान और मुफीद इंग्लिश सीखने की वीडियोस चाहिए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। पिछली वीडियो में हमने सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब को डिस्कस किया था और आज का हमारा टॉपिक है ऑब्जेक्ट के मुतालिक कि एक ऑब्जेक्ट क्या होता है, इसका सेंटेंस में किस तरह का किरदार होता है, एक सेंटेंस में इसका क्या किरदार होता है। तो इसकी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। इन ग्रामर एन ऑब्जेक्ट इज द पर्सन आर थिंग। ग्रामर में एक ऑब्जेक्ट एक शख्स या एक चीज या एक नाम होता है। देट रिसीव द एक्शन ऑफ वर्ब, जो वर्ब का काम मौसूल करता है, हासिल करता है। अब किस तरह से एक जुमले में एक ऑब्जेक्ट को जाहिर कर सकते हैं, किस तरह से मालूम कर सकते हैं कि ये जो सेंटेंस में मौजूद वर्ड है ये इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है। तो उसका पहला तरीका ये है कि वर्ब जो है हमारा काम है, काम से पहले हम वट लगा दें, मतलब क्या का इस्तेमाल करें, या वोम का मतलब किसको या किससे का इस्तेमाल करें, तो हमें पता चल जाएगा कि ये जो है इस जुमले में ऑब्जेक्ट का काम सर अंजाम दे रहा है। पहला सेंटेंस है अली प्लेस क्रिकेट। अली क्रिकेट खेलता है। ये हमारा अली जो है सब्जेक्ट हो गया। प्ले, प्लेस जो था, प्ले था हमारा जो, ये एक वर्ब हो गया। वर्ब से पहले अगर वट का इस्तेमाल करें, अली क्या खेलता है, अली क्रिकेट खेलता है, अली क्या खेलता है, तो जवाब आ रहा है अली क्रिकेट खेलता है। हमारा जवाब क्या के बाद जो आया है, क्या के बराबर इक्वल जो आया है, वो हमारा जवाब है क्रिकेट। तो इस जुमले में हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो क्रिकेट है। सेकेंड एग्जाम्पल, शी रीड्स बुक, वो किताबें पढ़ती है। अब वही वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, वो क्या पढ़ती है। यहाँ पर शी तो हो गया सब्जेक्ट, रीड मतलब पढ़ना, रीड्स मतलब हमारा वर्ब हो गया पढ़ना। अब वर्ब से पहले हमें क्या लगाना है, वर्ड का इस्तेमाल करना है कि वो क्या पढ़ती है। हमारा जवाब निकला बुक्स, वो किताबें पढ़ती है, वो किताब पढ़ती है। तो इस सेंटेंस में जो हमारा ऑब्जेक्ट है बुक है। अब इस वॉर्म का इस्तेमाल करते हैं कि अगर कहीं पर वट का इस्तेमाल हम ना करें तो वॉर्म का इस्तेमाल करके भी हम ऑब्जेक्ट को जाहिर कर सकते हैं एक जुमले के जरिए से। जुमले एग्जाम्पल 3, असद इनवाइटेड हिम। अब वॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। असद ने किसे दावत दी या किसको दावत दी, जवाब हमें मिला उसे दावत दी। असद ने उसे दावत दी, हिम। तो यहाँ पर क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट हिम है। इस पूरे सेंटेंस में जो हमारा ऑब्जेक्ट है हिम हमें मालूम हो गया। आपको पता होना चाहिए, आपको याद कर लेना चाहिए, आपके जहन में बिठाना चाहिए कि आप ऑब्जेक्ट किस तरह से मालूम कर सकते हो एक सेंटेंस में। पहला तो ये कि वट के जरिए से मालूम कर सकते हो, वर्ड से पहले लगाने की, कि काम क्या हो रहा है, क्रिकेट खेलने का हो रहा है, हॉकी खेलने का हो रहा है, तो इसका जो जवाब आएगा वट का, तो वो आपका ऑब्जेक्ट होगा। या वॉर्म का, जिस तरह यहाँ पे था असद इनवाइटेड हिम, असद ने किसको इनवाइट किया, किसको दावत दी उसने, तो उसका जवाब निकला था हिम। तो ये क्या हो गया, हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। अब एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी एक ऑब्जेक्ट होता है। जुमले में एक ऐसा लफ्ज होता है जो काम को मौसूल कर रहा होता है, जो एक वर्ब के एक्शन को मौसूल कर रहा होता है। इसकी एक एग्जांपल है अली ईट्स एन एप्पल। अली क्या खाता है, एक एप्पल खाता है। अब जिस तरह यहाँ पर आप मालूम कर रहे थे कि ऑब्जेक्ट को मालूम करने के लिए आप वर्ड का इस्तेमाल कर रहे थे, वॉर्म का इस्तेमाल कर रहे थे, आपको यहाँ पर भी वट या वॉर्म का इस्तेमाल करके डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को मालूम करना है। अली ईट्स एन एप्पल, अली एक सेब खाता है। अली क्या खाता है, एप्पल खाता है। तो यहाँ पर ये क्या है, क्या का जवाब आया है, तो ये क्या होगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मालूम करने के लिए दो चीजें दोबारा जो आपने शुरू में सीखी थी, एक वट और वॉर्म का सिखा था इस्तेमाल, तो यहाँ पर भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट अब जब भी मालूम करेंगे तो वट और वॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। अली क्या खाता है, अली सेब खाता है, तो ये क्या हो गया, हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। दूसरा सेंटेंस, शी रीड्स आ बुक, वो किताबें पढ़ती है। वो क्या पढ़ती है, वो किताबें पढ़ती है, वो किताब पढ़ती है। शी रीड्स अ बुक, वो एक
किताब पढ़ती है। इसका जवाब आया क्या पढ़ती है, वट का हमने इस्तेमाल किया। जब भी आप वट और वॉम को इस्तेमाल करेंगे, इसका जो आंसर निकलेगा, जो वर्ड निकलेगा, वो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। यहाँ पर सेंटेंस में हमने इस्तेमाल किया था कि उसने क्या पढ़ा, वो क्या पढ़ती है। शी रीड्स अ बुक, वो किताबें पढ़ती है, वो किताब पढ़ती है। तो ये हो गया हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। शी सेंट अ मैसेज, उसने एक मैसेज भेजा। उसने क्या भेजा, हमने दोबारा से यहाँ पर वर्ड का इस्तेमाल किया, तो यहाँ पर मैसेज का हमारे पास रिप्लाई आ गया। मतलब शी सेंट अ मैसेज, उसने क्या भेजा, उसने एक मैसेज भेजा। तो ये उसको हमारा वट का हमारे पास आंसर मौजूद हो गया, हमारे पास मालूम हो गया। तो ये क्या होगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। अब वॉर्म के जरिए से हमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मालूम करना है। आई एम कॉलिंग हर, मैं उसे बुला रहा हूँ। मैं किसे बुला रहा हूँ, मैं किसको बुला रहा हूँ, किसे बुला रहा हूँ। तो इसका जवाब आ रहा है कि मैं उससे बुला रहा हूँ। आई एम कॉलिंग हर, मैं उससे बुला रहा हूँ। तो यहाँ पर हर क्या है, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। कभी कभार एक जुमले में एक ऑब्जेक्ट या कभी कभार ऑब्जेक्ट नहीं भी आते हैं, लेकिन कभी कभार ऐसे भी होता है कि एक ही सेंटेंस में दो दो ऑब्जेक्ट आ जाते हैं। एक तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है जिसका जवाब होता है वर्ड के जरिए से हम मालूम करते हैं, वॉर्म का इस्तेमाल करके हम मालूम करते हैं कि किसे, किसको या क्या के जरिए से। अब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट किस तरह से मालूम किया जा सकता है, तो इसके लिए आपको सवाल पूछना पड़ेगा कि टू वॉर्म किसको, फॉर वॉर्म किसके लिए। अब इसकी एग्जांपल पढ़ते हैं। तो पहली एग्जांपल, अली गेव सारा अ गिफ्ट, अली ने सारा को एक तोहफा दिया। अली ने किसे एक तोहफा दिया, किसको एक तोहफा दिया, सारा को दिया। टू वॉर्म का आंसर हमने किसको दिया, तो ये क्या होगा, ये हमारा हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अली ने सारा को क्या दिया, अब यहाँ पर क्या इस्तेमाल करें, हम वर्ड, वर्ड का इस्तेमाल करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या वर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हमारे पास जवाब आ रहा है गिफ्ट का जवाब आ रहा है, तोहफे का जवाब आ रहा है। अली गेव सारा, अली ने किसे दिया, किसको दिया, सारा को दिया। तो ये हमारा हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अली ने सारा को क्या दिया, यहाँ पर हमने यूज किया था ना वट, यहीं पर भी हम यूज कर रहे हैं वट, क्या दिया, तो वट यूज किया, हमारे पास जवाब आया तोहफा दिया। तो ये क्या होगा हमारा, ये हमारा डायरेक्ट हो जाएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ये हमारा क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, क्योंकि इसका जवाब जो निकला है टू वॉर्म के जरिए से निकला है। किसको दिया, अली ने किसको तोहफा दिया, सारा को दिया। जब भी हमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मालूम करना होगा तो हम टू वॉर्म, फॉर वॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। दूसरी एग्जांपल, शी सेंट मी अ मैसेज, उसने मुझे एक मैसेज किया। उसने किसे एक मैसेज किया, किसको एक मैसेज किया, उसने किसको एक मैसेज किया, उसने मुझे एक मैसेज किया। तो मुझे क्या है, किसको का जवाब आ रहा है, वॉर्म का जवाब आ रहा है। तो ये क्या होगा, इनडायरेक्ट होगा। जब भी वॉर्म का या फॉर वॉर्म का इस्तेमाल करके हमें जो जवाब मिलता है, तो वो हमारा ऑब्जेक्ट कौन सा होगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। शी सेंट मी अ मैसेज, उसने मुझे क्या भेजा, यहाँ पर हमने वर्ड का यूज किया, जवाब आया एक मैसेज, भाई मैसेज। तो यहाँ पर क्या होगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। टीचर गेव स्टूडेंट्स होमवर्क, उस्ताद ने स्टूडेंट्स को घर का काम दिया। उस्ताद ने क्या दिया, होमवर्क दिया। ये जवाब आ रहा है क्या का, वट का। वट का जो जवाब आएगा वो क्या होगा हमारा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। उस्ताद ने होमवर्क किसको दिया, वॉम किसको दिया, तुलबा को दिया, स्टूडेंट्स को दिया। तो ये हमारा क्या होगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। आई बॉट अ गिफ्ट, मैंने एक तोहफा खरीदा। फॉर माई मदर, मैंने अपनी माँ के लिए एक तोहफा खरीदा। मैंने किसके लिए तोहफा खरीदा, किसके लिए, यहाँ पर वॉर्म का, फॉर वॉर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं कि किसके लिए खरीदा या किसको दिया। तो हम क्या
करेंगे उसको इनडायरेक्ट कहेंगे, हम इसको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहेंगे। मैंने अपनी माँ के लिए एक तोहफा खरीदा, मैंने किसके लिए एक तोहफा खरीदा, मादर के लिए लिया, माँ के लिए लिया, तो ये मादर क्या होगा हमारा, वॉर्म के इस्तेमाल के बाद जवाब आ रहा है तो ये क्या होगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। मैंने क्या खरीदा, मैंने एक तोहफा खरीदा, तो क्या का इस्तेमाल करके जो हमारा जवाब आया है वर्ड का यूज करके हमने किया है, तो ये क्या होगा हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब मैं पूरे को छोटे तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ कि ऑब्जेक्ट को हम किस तरह से मालूम कर सकते हैं एक जुमले में कि ऑब्जेक्ट कौन सा है। तो हम व्हाट का इस्तेमाल करेंगे, क्या का इस्तेमाल, कि अली क्या खेलता है, यहाँ पर क्या का इस्तेमाल किया। असद ने किसको बुलाया, वॉर्म का इस्तेमाल किया। जब भी हमें ऑब्जेक्ट मालूम करना होगा तो हम व्हाट या वॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। अगर हमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मालूम करना होगा दोबारा से हम व्हाट और वॉर्म का इस्तेमाल करेंगे तो हमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मालूम हो जाएगा। और अगर हमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मालूम करना होगा टू वॉर्म आर फॉर वॉर्म, किसको दिया, किसके लिए लिया का इस्तेमाल करेंगे तो हमें मालूम हो जाएगा कि ये वाला जो है इस पूरे सेंटेंस में फॉर एग्जांपल ये वाला क्या हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो अगली वीडियो में हम सेंटेंस के स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज।